साथियों नमस्कार है, प्रणाम है, वंदन है। मैं रविंद्र सिंह खाती हल्द्वानी से। दोस्तों सभी को गंगा दशहरा की ढेर सारी बधाइयां हैं, शुभकामनाएं हैं एवं विश्व पर्यावरण दिवस की भी ढेर सारी बधाइयां हैं, शुभकामनाएं हैं। साथियों आज सभी को पता है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आप सभी को ये भी पता होगा कि हमारा जो पर्यावरण है वो कितना असंतुलित हो गया है, क्योंकि हमें लोग कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हैं। हमने कहीं पर भी वृक्षारोपण का काम हमसे होता नहीं है, उल्टा वृक्ष को काटने का कार्य हम मानव बहुत तेजी से कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, और मैं देखता हूँ हमेशा कहीं ना कहीं सामाजिक संगठन जब कभी ऐसे पर्व या ऐसे कोई डेट्स आते हैं जिसमें कभी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कभी अर्थ डे मनाया जाता है, कई प्रकार के दिवस जब मनाया जाता है तभी हमारे सारे सामाजिक संगठन जागरूक हो जाते हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी लोग भी जागरूक हो जाते हैं। मुझे बेहद खुशी होती है कि जब प्रशासनिक अधिकारी इन चीज़ों पे वर्क करते हैं, काम करते हैं, लेकिन दुख तब होता है जब धरातल पर कहीं ना कहीं अनियमितताएं होती हैं, गड़बड़ियां होती हैं। वो स्पष्ट रूप से जनता देखती भी है लेकिन उन पर आवाजें नहीं उठाई जाती है। साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं, जो वीडियो में मैंने कुसुमखेड़ा चौराहे का एक वीडियो क्लिप रन कराई है, फिर ऊंचा पुल का भी वीडियो रन कराया है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा काठगोदाम नरीमन पॉइंट में एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ हुआ करता था। इवन हमारे कुसुमखेड़ा चौराहे हल्द्वानी पर भी एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ हुआ करता था साथियों। तो उन पेड़ों का जो कटान किया गया था केवल मानव को सुविधा देने के चक्कर में, यानी रोड का चौड़ीकरण करने के लिए उन वृक्षों को काट दिया गया। साथियों उन वृक्षों को बड़े होने में न जाने सैकड़ों वर्ष लग गए होंगे, कम से कम 100-125 वर्ष तो हो ही गए होंगे उन पेड़ों को। और उन पेड़ों की छाया में खड़े होकर हम गन्ने का जूस पिया करते हैं, वहां पर पिया करते थे। लेकिन आज की स्थिति आप देखोगे तो वहां पर गन्ने जूस का कॉर्नर है लेकिन वहां खड़े रहने में बड़ी असुविधा होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर अब वृक्ष नहीं है। जिस वृक्ष की जो ठंडी हवा चलती थी अब वो ठंडी हवा हम लोगों को नहीं मिलता है। साथियों उससे वन्य जीवों को भी कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं। उस वृक्ष में कई पक्षियों का घोंसला भी हुआ करता था लेकिन आज के डेट में वहां पर वृक्ष नहीं है। साथियों उन तमाम सामाजिक संगठन, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से मेरा यह निवेदन है कि हमारे पहाड़ के जंगलों में हर गर्मियों में वन आगनी जैसे कांड होते हैं, जंगलों में बहुत जबरदस्त आग लगती है जिससे हमारा वहां का पर्यावरण भी बहुत बुरी तरीके से असंतुलित हो जाता है। और अगर पहाड़ों का पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा तो उससे लगे हुए तराई क्षेत्र भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। तो साथियों इन क्षेत्रों पे हमारे सरकारों ने, हमारे अधिकारियों ने काम करना चाहिए। अब ये पता नहीं कि कितना ये लोग काम कर रहे हैं। अगर वास्तव में ये काम कर रहे होते हैं तो हर साल गर्मियों में इतनी भीषण जो आग है, वनाग्नि है, वो नहीं लगती है। साथियों इस बार तो थोड़ा मौसम मेहरबान हो गया है, मानसून में कुछ गड़बड़ी, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को देखते हुए ही मानसून जल्दी आने की संभावना है। तो पहाड़ों में लगातार कुछ समय से वर्षा चल रही है, तो फिलहाल पहाड़ों में, जंगलों में आग अभी वर्तमान में कम लग रही है, लेकिन निकट भविष्य में अगर बारिश नहीं होगी तो फिर वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो साथियों वास्तव में विश्व पर्यावरण दिवस है, लेकिन हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने पर्यावरण को संतुलन बनाने के लिए धरातल में कितना कार्य कर रहे हैं तो ये हमें ज्यादा समझने की जरूरत है। मैं तमाम सरकारों से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां जहां पर अभी तो आपने कर दिया, आपने एक ऐसे कांड कर दिया, ये पेड़ वेड़ काट दिए, जहां जहां पर पेड़ हैं उन पेड़ों को बचाने का प्रयास करके साइड से भी अगर गाड़ियां निकल जाएगी तो चल जाएगा। हम लोगों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, हम लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर हम इन आधुनिक सुविधाओं को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो प्रकृति कुछ न कुछ अपना जो विकराल रूप है वो अवश्य दिखाएगी और दिन ब दिन दिखाते जा रही है। साथियों ये आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पता है, मेरा तो केवल एक कहने का मकसद था, मैं आप लोगों के बीच में आकर मैंने ये कह दिया है। लेकिन तमाम उन अधिकारियों से भी मेरा निवेदन है कि पर्यावरण दिवस पे आप आकर बड़े नेक कार्य और अच्छा कार्य कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूर्व में भी आपने कई अच्छे कार्य किए होंगे, पर्यावरण को लेकर आपने कई ऐसे मुहिम में पहल चलाए होंगे, लेकिन सवाल वहीं पर आकर अटकता है
कि आखिर धरातल में ये सब चीजें क्यों नहीं दिख रहा है। कई चीजें विलुप्त होते जा रहे, कई पेड़ों का अस्तित्व मिटते जा रहा है लगातार। मेरा एक ही सवाल है कि जंगलों को आग से बचाया जाए, तब जाकर हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा। वृक्षों को रोपा जाए, ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को लगाने का ऐसा रोड मैप तैयार किया जाए ताकि हमारा पर्यावरण बैलेंस रह सके। साथियों, बीसीसीआई ने भी एक बहुत अच्छी पहल की कि हर डॉट बॉल में 500 पेड़ लगाने का जो उन्होंने 500 या 5000 समथिंग पेड़ लगाने का उन्होंने जो आइडिया लाए, वो बहुत सराहनीय है। जहां भी वो लगा रहे हैं या लगाने वाले हैं, उसको वे जरूर प्रकृति के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, बस ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इसी बातों के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर समाप्त करता हूं। फिर से आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि प्रकृति को बचाइए, तब हमारा जीवन सुरक्षित है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की सभी को ढेर सारी बधाई है, शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।